Hello student, welcome back to Easy Learning with Neha. If you are preparing for CTET and UTET, September 2026, then today's session is a must watch. We are going to cover number system, one of the most important topics in the maths session. In this class, you will learn the concept in a simple way, solve the important exams level questions and discover quick tricks that can help you save time in the exam. So keep your notebook ready, watch the video till the end and don't skip any part because every question can be a game changer for your CTET and UTET score. सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी मिल पाए जो कि इस समय सीटेट एंड यूटेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं सितंबर में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया है सीटेट जनवरी 2024 से। First question is three numbers are in the ratio 2:3:4 and sum of their cubes is 33,957. What is the sum of the three numbers? So सबसे पहले हमें थ्री नंबर्स गिवन हैं जिनका रेशियो का क्या है 2:3:4 है। क्लियर? तो जब भी हमारे पास रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं पहले हम इनको कंसीडर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ x. सो हमने कंसीडर कर लिया लेट फर्स्ट नंबर बी 2x, देन सेकेंड नंबर बी इन द फॉर्म ऑफ 3x एंड थर्ड नंबर बी इन द फॉर्म ऑफ 4x. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि जो नंबर हैं इनका जो क्यूब का सम है वो है 33,957. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो 2x है होल क्यूब ऑफ 2x प्लस होल क्यूब ऑफ 3x प्लस होल क्यूब ऑफ 4x इज इक्वल टू 33,957. तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8. दिस इज 8x क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 27 क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64x क्यूब इज इक्वल टू 33,957. ऐड कर लेंगे इनको 8 प्लस 27 प्लस 64. 8 और 4 12 और 7 90 एंड 6 और 2 8 और 1 99. तो ये आ गया आपको इनको प्लस करके 99 x क्यूब इज इक्वल टू 33,957. सो x क्यूब इज इक्वल टू 33,957 अपॉन 99. कट कर लीजिए 3 3 जा 9 3 3 जा 9. ये आ गया 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2 बचा 3 9 जा 27. अगेन 3 से कट हो रहा है 3 1 जा 3 3 1 जा 3. ये आ गया 3 3 जा 9 2 बचा 3 7 जा 21 अगेन 2 3 7 जा 21 3 3 जा 9. सो ये आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 3773 अपॉन 11 से भी कट हो रहा है ये। देखो मैंने प्रीवियस जो मेरा वीडियो है नंबर सिस्टम वाला वो मैंने सीटेट 1 एंड यूटेट 1 के स्टूडेंट के लिए बनाए हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किया है। तो देखो जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं सम एंड ऑड प्लेसेस का। अगर वो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो इट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जैसे इसमें आ रहा है देखो 7 + 3 10 and 7 + 3 10 10 - 10 0. इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. कट कर लेते हैं 11 3 जा 33 यानी 4 बचा 11 4 जा 44 अगेन 3 11 3 जा 33 यानी x क्यूब आ गया आपका 343. तो 343 के फैक्टर निकाल लो तो आएगा 7 4 जा 28 6 7 9 जा 63 7 7 जा 7 1 जा यानी आएगा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 × 7 × 7 यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई x की वैल्यू हमारी आ गई 7. अब हम ये वैल्यू इन नंबर्स में रख देंगे यानी 2 × 7 2 7 जा 40 3 × 7 3 7 जा 21
4 इंटू 7, 4 7 जा 28। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का सम करना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 8 + 1 9 + 4 13, 2 + 2 4 + 1 5 एंड 1 कैरी 6 63। तो इन तीनों नंबरों का जो सम है वो हमारे पास कितना आ गया, 63। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड में, यानी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सीटेट जुलाई 2023 से लिया है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, उनका मैंने सिंगल टाइप ही आपके पास लेकर के मैं आज आई हूँ। तो क्वेश्चन इज लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 20 28 and 35 a remainder of 5 in each case what is the sum of the digits of x। x कोई नंबर है जिसमें से जब आप डिवाइड करते हैं 8 12 20 28 एंड 35 को, तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 5 सारे केसेस में। सो आपको बताना है जो नंबर x है उसकी डिजिट का सम आपका क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे लीस्ट पूछा होता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, LCM। जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट या आपके पास लार्जेस्ट बोला होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग में इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं LCM ऑफ 8 12 20 28 एंड 35। 8 12 20 28 35। यहाँ पे मैं आपको LCM निकाल करके भी बता रही हूँ ताकि जो लोगों के दिमाग से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो या भूल गए हो तो आप भी थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट कर लें, क्लियर। सो स्टार्ट विथ 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 10 जा 20 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 35। अगेन 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 7 जा 14 35 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 से 2 1 जा 2 3 5 7 35। दैन नेक्स्ट नंबर इज 3 1 1 5 7 35। अगेन नेक्स्ट नंबर इज 5 1 1 5 1 जा 5 7 5 7 जा 35 एंड लास्ट नंबर इज 7 1 1 1 1 1। क्लियर। सो आपको पता ही है कि LCM हम कब तक निकालते हैं, जब तक कि आपके सारे 1 1 1 की फॉर्म में नहीं आ जाते। तो जो LCM होगा इन नंबर्स का वो होगा आपके पास 2 2 जा 4 2 जा 8, क्लियर। देन 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 8 5 जा 40 40 इंटू 3 इंटू 7 4 3 जा 12 120 इंटू 7 12 7 जा 840, क्लियर। सो इन जो नंबर है इनका LCM हमारे पास आ गया 840। अब इस केस में कि वो कौन सी छोटी से छोटी नंबर है कि इन नंबर से उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास 5 रिमाइंडर बचे। तो इस केस में जब हम नंबर फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर क्या होता है, LCM प्लस रिमाइंडर सो LCM कितना आया 840, ठीक है। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है आपके पास 5, यानी नंबर आपके पास आ गया 845, क्लियर। अब नंबर हमारे पास आ गया 845। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 8 + 4 + 5 8 + 4 12 12 + 5 5 + 2 7 17, यानी नंबर आपके पास होगा 17, क्लियर। तो जो सम ऑफ द डिजिट होगा x का वो होगा आपका 17। आ जाइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द 7 डिजिट नंबर ये है इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + y। अब देखो 7 डिजिट कोई नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है। नंबर है 1 3 4 x 5 8 y, ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है। अब ये डिविजिबल है आपके 72 से, यानी जब 72 के फैक्टर निकालोगे 8 9 जा 72, यानी ये नंबर आपका क्या होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 2x + y की, तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू कैसे निकलेंगी, सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे 8 के लिए, देन 9 के लिए हम चेक करेंगे। तो हमारे पास इजीली विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8।
मैं फिर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ कि ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये मैंने प्रीवियस नंबर सिस्टम वाले वीडियो में बताए हैं फॉर सीटेट 1 वाले स्टूडेंट को। सो अगर आपको इनको थोड़ा सा रिकॉल करना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ठीक है। वैसे मैं इनमें भी एक बार रिपीट करते हुए चल रही हूँ। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होती है कि इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट आपकी क्या है 5, 8, y। इसको हम क्या कर लेंगे 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो 8 7 जा 56, 8 - 6 2। अब हमें y की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे 8 आपका इजीली क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए ये 8 से। तो 8 की टेबल में देखो 20s में क्या रहा है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 ज़्यादा हो रहा है। तो 8 3 जा आपका क्या होता है 24 होता है, यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो ये 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, y = 4। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 का तो आपको पता है क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट क्या है आपकी मल्टीपल है 9 की, तो ये नंबर आपका 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y, और y की वैल्यू अभी हमारे पास आई है दैट इज 4। तो देखो 4 + 3 7 + 1 8, 8 + x प्लस 8 + 4 12, 12 + 5 17, ठीक है। 12 + 5 आपके पास कितना आ गया 17। सो ये आएगा 17 + 8, तो ये आपके हो गया आपका 18 19 20 21 22 23 24 25। ये आपके पास आ गया 25 + x। क्या आ गया आपके पास 25 + x आपके पास आ गया। तो देखो x की आपको ऐसी वैल्यू चाहिए, ठीक है, x की आपको ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो कि आपका डिविजिबिलिटी बाय 9 को क्या कर दे सेटिस्फाइड कर दे। सो देखो 9 की टेबल देखेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, वो नियरेस्ट है आपके 25 के। तो अगर हम 27 - 25 कर दें तो 5 - 7 - 5 2 आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कर दो 2 पुट कर दो, तो ये आएगा आपके पास 25 + 2 यानी 27, यानी 9 3 जा 27, यानी ये नंबर आपका जो है 7 डिजिट नंबर ये आपका क्या हो जाएगा 9 से भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी आपके पास 2। x आ गया y आ गया। अब हमें क्या निकालना है 2x + y, 2x + y। तो 2 × 2 + y की वैल्यू कितनी 4, 2 2 जा 4 + 4, यानी आंसर आ गया 8। अब देखते हैं 8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये मैंने लिया है सीटेट जुलाई 2019 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास 8 डिजिट नंबर गिवन है और ये डिविजिबल है आपकी 88 से। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x - y। सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, उसमें 7 डिजिट था, इसमें आपके पास क्या है 8 डिजिट है, 8 डिजिट नंबर है आपके पास 179x091y, ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 8 करोगे, 8 के फैक्टर निकालोगे तो 11 8 जा 88, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एज वेल एज 11। दोनों नंबर से क्या होगा आपका डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम इसको 8 के लिए चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने 8 के लिए क्या होता है कि अगर आपके लास्ट 3 नंबर डिविजिबल हैं 8 से तो आपका नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। सो 91y 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ गया 8 1 जा 8, 9 - 8 1 1, अगेन 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 1 जा 8, 9 10 11 3। अब y की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि ये नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अगर y की वैल्यू अगर आपकी 2 होगी तो ये ईजिली आपका 8 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स y यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 11 के लिए, ठीक है, डिविजिबल बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन द सम एंड इवन प्लेसेस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। सो देख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं पहले 179
x 0 9 1, y की वैल्यू 2। आपको पता है आपके ये ऑड प्लेसेस हैं 1 3 5 7, ठीक है, और ये आपकी इवन है 2 4 6 8। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस में कौन है 2 + 9 + x + 7, ठीक है, 2 + 9 + x + 7, तो ये क्या हुआ 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + x आ गया। देन हम ले लेते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस क्या है 1 + 0 + 9 + 1, तो ले लो 1 + 9 + 0 + 1, तो ये आ गया 9 + 1 10 + 1 11। अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर ये आपका क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। बट ये नंबर तो आपका 88 से डिविजिबल है, तो हमें इसको 11 से भी डिविजिबल बनाना है। तो आपका देखो ऑड प्लेस में आ रहा है 11 + x, इवन में आ रहा है आपके पास 11, ठीक है। अब जो आपके पास 18 + x आ रहा है, तो देखो 11, देखो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 22 जो 18 है 18 इज लेस देन 22, तो इसको माइनस कर लेंगे, 22 - 18 करेंगे तो 4। अगर हम यहाँ पे x = 4 रख लेंगे तो ये 22 आ जाएगा, और जब हम इसका डिफरेंस लेंगे 22 - 11, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, यानी दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, यानी यहाँ पर जो आपकी क्या होगी x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है x - y, आपको निकालना है x - y, x कितना आ गया 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, 4 - 2 2। अब देखो 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है सेकंड में, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेड जनवरी 2024। मैंने आपके लिए सारे डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके पास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। क्लियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 मेथड्स आपके पास हैं, या फिर आप ट्रेडिशन से कर लो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो कि आप 12 को 7 से डिवाइड करो और आप चेक करो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और एक आपके पास है शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अगर जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं अगर 2 टू द पावर n की फॉर्म में है, या 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, या फिर 2n एंड 5 टू द पावर m के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो इट मीन्स जो आपका क्या है फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है। नहीं तो जो आपका फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो समझाती हूँ आपको। देखो जैसे ए ऑप्शन है 7/12 है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है आपका 12 है, तो 12 की जब फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा आपका 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये आ रहा है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, पर 3 तो इसमें है ही नहीं। इट मीन्स 7/12 इज नॉट क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। बी के लिए चेक कर लेते हैं। बी है आपके पास 11/15, तो आप 11/15 में देखो 3 5 जा 15, अगेन इसमें 3 आ गया, 3 तो है ही नहीं, तो 11/15 भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी बी इज ऑल्सो रॉन्ग। सी के लिए चेक कर लेते हैं 13/20, तो ये 13 है, 20 यानी 2 जा 4 5 जा 20, यानी ये देखो ये आ गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ गया। इट मीन्स 13/20 आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक बार डी के लिए भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन इज 17/30, तो ये आएगा 17 ये आएगा आपके पास 2 3 जा 6 5 जा 20, तो 3 आ गया, यानी ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे आप शॉर्टकट मेथड से आप टाइम को सेव करके इजी वे में भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following statement is true for rational number। फर्स्ट है आपका ऑल फ्रैक्शन आर इंटीजर, तो सारे फ्रैक्शन आपके इंटीजर होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये। जैसे आप सपोज आपने 3/5 ले लिया, ये आपका क्या है इंटीजर है, नहीं है, ठीक है, रैशनल नंबर है। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर, येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन
इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जैसे हम 0 को लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 अप टू सो ऑन 0.100, ऐसे ही चलता रहेगा। सेकंड तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। नहीं, कई बार आप क्या करते हो, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास इंटीजर आ जाता है, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जरूरी नहीं है, कई बार आप दो रैशनल नंबर को सम करते हो तो आप अगेन यू विल गेट द रैशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, यानी सेकंड इज द राइट आंसर, 0 इज अ रैशनल नंबर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेड दिसंबर 2019 से। अब ये कह रहा है कि लेट एक्स वाई एंड जेड बी 3 प्राइम नंबर। एक्स वाई जेड आपके 3 प्राइम नंबर्स हैं, सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, हमें पता है कि अगर सपोज कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, अगर ये 3 प्राइम नंबर को हम ऐड करेंगे तो अगेन वी विल गेट अ ऑड प्राइम नंबर। क्या मिलेगा? ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, या ऑड नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको प्राइम मिले, आपको ऑड नंबर, वी विल गेट अ ऑड नंबर। बट हमारे पास आंसर क्या है? आंसर हमारे पास है इवन। आंसर हमारे पास क्या है? इवन। जब हम 3 प्राइम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? हमको इवन नंबर मिल रहा है। इट मीन्स इन तीनों में से, एक्स वाई एंड जेड में से एक ना एक आपका क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा, इवन होगा। और एंड ऑब्वियसली क्या होगा? आपका इवन प्राइम नंबर होगा। तो वी नो दैट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो लेट हमने कर दिया जेड इक्वल टू 2, क्योंकि केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो जेड हमने 2 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे हमने कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 38। तो देन हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 38 माइनस 2। सो ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब 36 के नियरेस्ट हम लोग देखेंगे। 36 के नियरेस्ट 35 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 7 जा 35, 34, 17 2 जा 34, कंपोजिट है। 33, 11 3 जा 33, 32, 16 2 जा 32, आ गया 31, ठीक है। अब देखो 31 आपका क्या है? आपका प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होते। तो इन दोनों में से एक नंबर क्या है? अगर हम x इक्वल टू 31 रखें, देन y की वैल्यू, तो 31 प्लस 5 यानी 5 भी आपका प्राइम नंबर है, तो हमें क्या मिल रहा है? 36। इट मीन्स जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 31 होगी। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि इफ द 5 डिजिट नंबर 750 PQ is completely divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of P plus 2Q। अगर कोई 5 डिजिट नंबर है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास 750 PQ, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है आपकी 3, 7 एंड 11 से। तो आपको बताना है P plus 2Q की वैल्यू, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? हम सबसे पहले 2, 3, 7, 11 का हम क्या लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 11 क्या होगा? 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 7 जा 21 इंटू 11, 11 1 जा 11 को 1 कैरी, 11 2 जा 22 एंड 1 23, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम है, एलसीएम आपका आ गया है 231। अब हम इसमें सेकंड में क्या कर लेते हैं कि PQ हमारे पास अननोन है, 750 PQ में अननोन है, तो इसमें हम इसको कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या कर लेते हैं? सेट कर लेते हैं कि क्या हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया जो इसकी पॉसिबल वैल्यू है लास्ट 2 डिजिट की, सपोज वो 99 है, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारे क्या है? 99 है। ये हमने क्या कर लिया? ये हमने कर लिया एज्यूम। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 75099 डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 231
1 से। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि इफ़ अ 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय सो एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, कोई भी आपके पास कोई भी वेरिएबल आपके पास दिया होगा तो सबसे पहले जो आप डिविजिबल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया, सबसे पहले गिवन नंबर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फिर जो नंबर दिया है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर जो उसका रिमाइंडर आता है उसको हम इसमें से माइनस करके हम वो नंबर को निकाल लेते हैं। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है। फर्स्ट स्टेप आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आपने एज्यूम कर ली है उसको आप एलसीएम से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो आज ही हम एलसीएम से इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है 231 डिवाइडेड बाई 75099। ठीक है, तो देख लेते हैं इधर 231 2 जा 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4 460 कम आ रहा है। 231 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 693 आ रहा है। देन अगेन चेक कर लेते हैं 231 इंटू 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 1 9 ज़्यादा आ रहा है। यानी ये जो आपका जा रहा है, ठीक है, ये आपका जाएगा 231 3 जा, ठीक है, 231 3 जा 693, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 9 के बाद 10 11 12 13 14, ये आ जाएगा आपके पास 57। ठीक है, तो आ जाएगा नेक्स्ट 9 579। तो देखो 579 आ रहा है, 3 जा रहा है 693, 2 जा रहा है 4, तो आएगा 2 जा 462, 9 माइनस 2 7 7 माइनस 6 1 5 माइनस 4 1 एंड नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपके पास 9। तो देखो 4 जाए आपके पास 231 4 जा 924, तो 231 5 जा भी निकाल लेते हैं, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 2 जा 10 एंड 1 11, ये इसके नियरेस्ट आ रहा है। तो यानी 231 ये जाएगा 5 जा 1 1 5 5, तो जाएगा 9 माइनस 5 2 7 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 5 4 9 माइनस 5 4। तो स्टूडेंट आप ध्यान से करिएगा, ये मिस्टेक एग्ज़ाम में हो जाती है। ठीक है, तो 24 इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपका छोटी सी भी मिस्टेक से आपका 1 नंबर का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। थर्ड स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है जो नंबर हमने एज्यूम किया हुआ है उसमें से हम रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 9 माइनस 4 5, ठीक है, 9 माइनस 2, ठीक है, 9 माइनस 2 कितना हुआ आपके पास 7, ठीक है, एंड 0 5 7। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास नंबर आ गया 75075। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे इस नंबर से 750 PQ से, हमने इसको कंपेयर किया 750 PQ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई, कंपेयर करके 7, Q आ गया हमारे पास 5। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था P प्लस 2Q, P प्लस 2Q। तो P कितना है हमारे पास 7, Q कितना है 5, तो 7 प्लस 5 2 जा 10 यानी 17। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 17, सेकेंड में, यानी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सो जब भी आप इन क्वेश्चन को करें थोड़ा ध्यान से करें, थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं और कैलकुलेशन को शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है अगस्त 2023 से। ये कह रहा है विच नंबर शुड रिप्लेस स्टार सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि डिविजिबिलिटी बाय 9 का आपका क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो देख लेते हैं 5 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 4। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस स्टार प्लस 4, 8 प्लस 4 12 प्लस स्टार। अब हमें स्टार की ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि क्या हो 9 से डिविजिबल बन जाए। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया। ठीक है, नियरेस्ट आपका 18 आ रहा है, 9 3 जा 27 बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो 18 माइनस 12 करेंगे तो 8 माइनस 2 6, आपके पास 6 आ जा रहा है। अगर हम स्टार की जगह 6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी स्टार की वैल्यू आपकी 6 होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन में डी, यानी डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -2/9।
3। तो आप जो -5.7 है इसमें आप क्या माइनस करेंगे कि आपको -2/3 आपको मिल जाए। तो सपोज़ हमने इसमें से x आपने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, -2/3 हमें मिल गया। तो करेंगे x को इधर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -5.7, ये इधर आके प्लस हो जाएगा +2/3 और ये इधर आके क्या हो गया आपका x। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास 21, 7 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 7 2 जा 40 इज इक्वल टू x, यानी -1/21 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/21। अगर हम इस नंबर में -121 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास -2/3 आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13, व्हाट इज द सम ऑफ दीज 2 नंबर। अब ये कह रहा है दो जो नंबर हैं 2 डिजिट नंबर हैं वो आप उनका जो प्रोडक्ट है वो 2028 है। ठीक है, और उन दोनों का जो एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 13 है। तो लेट कर दिया मैं, लेट फर्स्ट नंबर बी 13A एंड देन सेकेंड नंबर बी हमने कर दिया 13B। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इन दोनों नंबर को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको आंसर मिलता है 2028। क्या मिल जाता है हमको आंसर, 2028। सो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कर लो, A इंटू बी 2028/13 इंटू 13। ठीक है, 13 से कट रहा है, 13 1 जा 13 7 2, तो ये आ गया आपके पास 13 1 जा 13 7 13 5 जा 65 65 एंड 13 6 जा 78। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, A इंटू बी आपके पास, अगेन आप इसको कट करोगे तो ये आ जा रहा है आपका 156/13, ये आ गया आपके पास 13 1 जा 13 13 2 जा 26, कितना आ गया, 12 आ गया। यानी A इंटू बी जो मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, सो देखो 12 को आपको इसके क्या करना पड़ेगा, 12 को आपको क्या देखने पड़ेंगे, पॉसिबल को प्राइम्स देखने पड़ेंगे। जैसे 12 क्या होता है, 3 4 जा 12। अब इसके जो को प्राइम्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 1,12 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12। अब जब हम इन वैल्यूज़ को A एंड B में रखेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर हमने 13A किया तो A इक्वल टू हमने 1 रखा एंड B इक्वल टू हमने 12 रखा। तो देखो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास आ गया 13, सेकेंड 13 इंटू 12 करोगे तो 156, ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ गया। यानी ये जो पेयर है वो आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट हमने अगर A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 6 रखा तो देखो 13 2 जा 26 एंड 13 6 जा कर दो, 13 6 जा, तो बट क्या है, इसको करने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये आपके को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 4 के लिए चेक करेंगे, 13 के लिए A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52। तो ये आपके 2 डिजिट नंबर हैं, ये आपके को प्राइम नंबर हैं। और जैसे आपके पास 2 6 है, आप पेयर तो चेक कर सकते हो, लेकिन आप देख लो ये को प्राइम नहीं है तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नेक्स्ट वाले में चेक कर लो। यानी 3 4 का पेयर बन रहा है, आपके को प्राइम नंबर है 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52। यानी ये जो नंबर है, फर्स्ट नंबर जो आपके पास होगा ये होगा आपके पास 39, सेकेंड नंबर होगा आपका 52। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का हमें सम करना है। तो 9 + 2 11 को 1 1 कैरी, 5 + 3 8 + 1 91। सो करेक्ट आंसर इज 91। सो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपका जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव होना चाहिए आपको इसको मिनिमम टाइम पे करने का, कि आपको मिनिमम टाइम पे इतनी लेंथी क्वेश्चन आप कैसे करोगे। यानी 3rd इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर, देखो क्वेश्चन सेम आया है, उसमें ऊपर एक क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग पूछ दिया है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग पूछ दिया है। तो मैंने टर्मिनेटिंग के लिए आपको बताया था कि कोई भी नंबर है जिसके डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में होगा, 2 to the power n होगा या 5 to the power m होगा या फिर 2n एंड 5m के कॉम्बिनेशन में होगा, यानी वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चेक कर लेते हैं इसमें a के लिए, ठीक है, 3/8, तो ये आएगा आपके पास 3/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की फॉर्म में आ रहा है, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये इसका सबसे ईजीएस्ट वे है सॉल्व करने का। बी ऑप्शन में आपके पास क्या आ रहा है 7/20, क्योंकि इसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। पहले वाले में आपको टर्मिनेटिंग था जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, इसमें आपको क्या बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 20 की फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 5 2 जा 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगेन 11/25, ये आ गया आपके पास 5 5 जा 25, 5 के कॉम्बिनेशन में आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग है। लास्ट चेक कर लेते हैं 5/12, ठीक है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो देखो 12 आ गया आपके पास, 2 2 जा 4, 3 जा 12, अब इसमें 3 आ गया, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप ये शॉर्टकट मेथड से अपने क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में आप कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने लिया है अगस्त 2024 से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए के लिए 171, तो हमने देखा 1 + 7 + 1, ये 9 आ जा रहा है इसका सम, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर तो हम सभी को पता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होता है जिनके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होता है। 247 अगर हम चेक करें तो देखो ऑड नंबर है, ठीक है, 2 से तो होगा नहीं, एंड 3 से चेक करें तो 4 और 2 6, 7 + 6 आपका कितना हो गया, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो रहा है आई थिंक 13 से, ठीक है, 13 × 19 करोगे तो 247 मिल जाएगा। अगेन सेम 323 आ गया, 323 आप 17 × 19 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप 353 करोगे, अगर आप चेक करोगे तो ये 2 3 5 7 9 8 11 12 13 आपके पास 14 15 17 19 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपने लेने हैं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी अभी मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि कौन सा नंबर आपका डिविजिबल होगा, कौन नहीं होगा, शॉर्टकट मेथड में कैसे देखेंगे, वंस प्लेस को देख करके कैसे पता लगाएंगे, अगर वंस और प्लेस को देख के पता नहीं लग रहा है डिविजिबिलिटी का, तो आप कैसे ऑन द स्पॉट चेक करेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। सो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें नंबर सिस्टम के, जो मैंने CTET 1 एंड UTET 1 के लिए बनाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द फ्रैक्शन 31/x लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन 5/6 एंड 6/7, जो 31/6 है ये आपका लाई कर रहा है 5/6 एंड 6/7 के बीच में। क्लियर? So where x is a positive integer, then what is the number of possible value of x? तो आपको बताना है कि x अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो जो आपकी x की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6/5, तो साइन भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके क्या हो जाते हैं, साइन भी आपके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। x अपॉन रिवर्स हो जाते हैं, x/31 एंड 7/6। तो क्या है, सबसे पहले क्या था, जो फ्रैक्शन है इन दोनों के बीच में लाई कर रही है 5/6 एंड 6/7 की, मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो आपके जो साइन होते हैं वो आपके साइन आपके क्या हो जाते हैं, साइन आपके रिवर्स हो जाते हैं। क्लियर? सो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो x को, तो ये हो जाएगा आपका 31 × 6/5, ये ग्रेटर होगा x से, एंड देन आएगा 7/6 × 31, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18/5 एंड देन x, और ये आ गया आपका 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21/6।
ठीक है। डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 0.2 एंड x, और इसमें ये आ जाएगा आपके पास 6 3 जा 18, 18 19 20 21 3 6 6 जा 36.1 समथिंग ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x आपकी दो वैल्यू 37 एंड 36 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी इसकी कितनी होंगी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी जिनके बीच में ये लाई कर रहा है। यानी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आपके किस में आ रही है, ऑप्शन 2 में आ रही है, यानी 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है, इनको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है। रेसिप्रोकल करोगे तो साइन आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे एंड देन आपको 31 आप इसको सॉल्व कर लोगे लीनियर इनइक्वालिटी को। तो लीनियर इक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि जो x है वो आपका 36 और 37 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। क्लियर, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड LCM इज 336. If one of the number is 112, what is the other number? ये सीटेड जनवरी 2022 में पूछा गया है। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, क्या है आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to HCF into LCM। अब देखो 1 नंबर आपको दिया है 1 1 2, आपको फाइंड करना है अदर नंबर, लेट अदर नंबर भी x। तो HCF कितना है 28, LCM कितना है 336। x इक्वल टू आ गया 28 इंटू 336 अपॉन 112। तो 7 से कट रहा है, 7 4 जा 28, नीचे आ गया 7 1 जा 7, 8 9 10 4 बचा, 7 6 जा 42, 4 से कट गया 4 4 जा 16, अगेन 4 से कटा 4 8 जा 32, 1 बचा 4 4 जा 16, यानी नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ गया 84, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। सो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, next question is a very important question. What is the value of the recurring decimal 0.23 plus 0.34 written as a simple fraction? इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके लिए देख लेते हैं 0.23 के लिए। ठीक है, दोनों को मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ। सो हमने लेट कर दिया, लेट हमने x इक्वल टू कर दिया 0.23। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2.333 अप टू सोन। क्या है आपका ये रिकरिंग है। इस साइन का मतलब होता है यानी ये नंबर आपका चलता रहेगा, ये आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देन अगेन मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह है 100x इक्वल टू 23.333 अप टू सोन। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 100 माइनस 10 ये आ गया 90x और 23 माइनस 2 ये आ गया 21। ये सारा इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल टू मेरे पास आ गया 21/9। क्लियर। सिमिलरली जो हमें नेक्स्ट है इसको मैंने कर लिया लेट y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0.34 आपका क्या है रिकरिंग है, यानी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको हमने सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह 10y इज इक्वल टू 3.444 अप टू सोन। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 34.444 अप टू सोन। ये मैंने इसलिए किया कि ताकि हमारा जो 444 है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए। अगेन मैंने इक्वेशन 4 को माइनस कर दिया इक्वेशन 3 से, तो 100 माइनस 10 ये आ गया 90y एंड 34 माइनस 3 ये आ गया 31, 444 से कैंसिल हो गया, यानी हमारी यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 31/90। अब हमने क्या करना था, इन दोनों को प्लस करना था, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना था, हमने प्लस करना था 0.23 प्लस 0.34। अब इनकी वैल्यू मैंने क्या निकाली, इसको मैंने x डिफाइन कर दिया, इसको y डिफाइन कर दिया, इनकी वैल्यू प्लस कर दो 21/90 प्लस 31/90, तो आएगा 1 + 1 2, 3 + 2 5, 52/90। सो आपका आंसर आ रहा है
52/90, ठीक है। यानी आपके पास ये वाला शायद मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका 52/90। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, ये वाली जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको ऊपर भी मैंने बताए हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है आपका? HCF। लीस्ट नंबर आपका होता है LCM। कि आप जब इससे डिवाइड करते हो तो 5 आपके पास क्या बच जाता है? रिमाइंडर बच जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो मैंने क्या किया, 245 माइनस 5 कर दिया, तो आंसर आपके पास आ गया 240। फिर देन मैंने क्या कर दिया, 1029 माइनस 5 कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 1024। अब हम HCF निकालेंगे। अगर लीस्ट है तो मैंने कहा LCM, ग्रेटेस्ट है तो HCF, ऊपर भी मैंने बताया था। तो इसका हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 240 एंड 1024। तो जब हम 240 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, अभी ऊपर मैंने आपको डिटेल में बताया था। 240 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 1024 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैंने ऊपर आपको फैक्टर्स निकालने भी सिखाए हैं। तो जो इनका HCF आएगा, HCF इनका आएगा, देखो 1 2 3 4, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब 16 किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप इन दोनों का अगर HCF आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा? 16 आएगा, यानी वो नंबर आपका क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। ये मैंने लिया है आपका सीटेड फरवरी 2015 से। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ़ अ 10 डिजिट नंबर, आपके पास कोई 10 डिजिट नंबर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का पैटर्न का आपको ऊपर भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है, नंबर है आपके पास 5 4 3 2 y 1 7 4 9। अब ये डिविजिबल है 72 से। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा और ये 9 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी डिविजिबिलिटी बाय 8। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप इसको 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो आप लास्ट 3 नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे आप? लास्ट 3 नंबर देखेंगे कि अगर लास्ट 3 नंबर आपके डिविजिबल हैं 8 से, तभी आपका नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नंबर है 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x। तो 8 को हम लास्ट 3 नंबर को डिवाइड करके देखते हैं ताकि हमारी x की वैल्यू निकल जाए। तो 8 6 48, 9 माइनस 8 1। अब x की आपको वो पॉसिबल वैल्यू लेनी है जिससे ये डिविजिबल हो जाए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी x आपका 6 होगा, तो ये इजीली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट 9 की आप निकाल लेंगे ताकि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए? y की वैल्यू आ जाए। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स हम लोग करते हैं। एक बार फिर से मैंने रिपीट कर लिया है, कर लेते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 + y + 1 + 7 + 4 + 9 + x की वैल्यू भी हमने क्या निकाली? 6 निकाली है। तो 5 + 4 9, 10 11 12 13 14, ये आ जाएगा 14 + y। ठीक है, 14 + y + 6 + 4 10, 10 और 9 19 और 1 20, 7 27। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 41 + y। अब हमें किसकी देखनी है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 की देखनी है। अब नियरेस्ट देखते हैं। 9 की टेबल में 41 कहाँ पर है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। क्या होता है आपका? 9 5 जा 45। 45 में आप 41 माइनस करेंगे तो 4, यानी y की जो वैल्यू होगी अगर 4 होगी तो ये आपका 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी y की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है? 4 है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 5x - 4y।
यानी 5, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 4, तो 5 6 जा 30 माइनस 4 4 जा 60, यानी ये आ गया आपके पास 40। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट सितंबर 2026 से। अब ये कह रहा है इफ़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ a and 18 is 36 and the highest common factor of a and 18 is 2, then what is the value of a? ठीक है, आपका बोल रहा है कि अगर a and 18 दो नंबर्स हैं आपके पास, नंबर्स गिवन है, ठीक है, नंबर्स है हमारे पास a and 18। क्लियर? अब इनका जो क्या है एलसीएम है, इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम है आपका 36 और इनका जो एचसीएफ है, ठीक है, एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ a and 18 इज 2। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ठीक है, हमें क्या निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो a है एंड 18 है, 18 के फैक्टर तो इजीली कर दे, 2 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 निकल गया। अब दोनों का एचसीएफ क्या है? 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है? 36 है, तो देखो 2 2 जा 2 आ गया, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36, यानी ए की जो वैल्यू होगी 2 2 जा 4 होगी। 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। सो नाउ आज के सेशन के मैं लास्ट क्वेश्चन में आ जाती हूँ। आज का मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने लिया है जनवरी 2024 से लिया है। इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50। ठीक है, आपको बताना है 20 एंड 50 के बीच में कितने आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 20 एंड 50 के बीच में आपका देखो है आपके पास 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये आपके वो नंबर हैं जो कि आपके प्राइम नंबर हैं 20 एंड 50 के बीच में। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऐसे हैं जो 20 और 50 के बीच में क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? सो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी रहेगा जो लोग सीटेट 2 एंड यूटेट 2 के एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम का एक और सीरीज़ लेकर के आऊँगी आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ताकि आप एग्ज़ाम में ईज़िली मैथ्स वाला जो आपका पोर्शन है आप उसको कर सकें। मैं सीडीपी भी प्लान कर रही हूँ, जल्दी मैं आपके लिए सीडीपी भी लेकर के आऊँगी। अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके चाइल्ड साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, साइंस है, तो जल्दी मैं इन वीडियोज़ के साथ भी आपके साथ आऊँगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं और अगर आप जल्द से जल्द अपना सीटेट एंड यूटेट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप शेयर करें ताकि ये ऑल ओवर इंडिया में सभी उन स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जो कि टीचर बनना चाहते हैं और टेट के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।